कौन आया इस टाइम? जी, आप कौन? मुझे नहीं पहचाना? जी नहीं तो। अच्छा, वो बात तो सच है कि हमेशा पैसा लेने के बाद आदमी भूल ही जाता कि मैं कौन हूँ। और हाँ, तुम्हें तो शायद ही पता होगा कि तेरा जो पति है ना बबलू, उसने मेरे से पूरा ना 1 लाख रुपए उधार लिया हुआ है, ठीक है ना? ये क्या बोल रहे हैं आप? 1 लाख रुपए? हाँ। उन्होंने तो मुझे कभी नहीं बताया कि 1 लाख रुपए उधार लिए किसी से। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, घर में बिठाओ, फिर मैं बताऊंगा कैसे लिए, किस लिए लिए, क्यों लिए। ठीक है, आइए बैठिए। तो तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है? देखिए, मैंने बोला ना कि उन्होंने ना मुझे कभी नहीं बोला है कि उन्होंने 1 लाख रुपए किसी से उधार लिया हुआ है। अगर मुझे पता होता तो मैं उसी टाइम उनसे बोलती कि वो आपका उधार चुका देते। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? मगर ये बताओ बबलू भी है कहाँ? लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ? वो तो यहाँ पे रहते भी नहीं है। कहाँ गया तो? अब क्या बताऊं आपको कि उन्होंने कितना बड़ा धोखा किया है मेरे साथ। किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा था उनका, तो 1 साल तक चक्कर चला, उसके बाद उन्होंने उससे शादी कर ली और अब वो मेरे साथ नहीं रहते हैं। मगर मैं पैसे तो छोड़ने वाला हूं नहीं, क्योंकि पूरा 1 लाख रुपए दे रखा है और 50,000 रुपये उसके ब्याज भी हो गया है, ठीक है ना? अगर तुम मुझे ना 1 लाख दोगी ना तो मैं ले लूंगा, मगर मैं पैसे नहीं छोड़ सकता तुमसे। तो ना मुझे कैसे भी करके पैसे लेने पड़ेंगे। और इस मकान के ना कागजात भी मेरे पास पड़े हैं। तुम अच्छी तरह से पैसे दे दो, नहीं तो फिर ये मकान खाली कर दो। ये क्या बोल रहे हैं? हमारे मकान के कागज आपके पास पड़े हैं? हाँ। पर मेरे पति ने तो मुझे ये बात भी नहीं बताई। अगर ये मकान भी उन्होंने गिरवी छोड़ रखा है तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? इसका एक रास्ता मेरे पास है। क्या रास्ता है? अगर तुम चाहो तो ये मकान भी तुम्हारा हो जाएगा, और जो तुम्हारे पति ने पैसे भी लिए हैं वो भी मैं नहीं लूंगा, उसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। हाँ हाँ, बताइए। फिलहाल पैसे तो नहीं है मेरे पास और घर के कागज भी आपके पास हैं। इससे अलग अगर जो मुझसे बन पड़ेगा वो मैं आपको दे दूंगी, बताइए। देखो ना, तुम्हारे पास ना पैसे है ना घर के कागज है, ये क्या कर रहे हैं आप? मगर तुम्हारा कमसीन बदन तो है। अगर तुम मेरे साथ एक बार वो कर लोगी तो मैं तुम्हें ये घर भी दे दूंगा और तुम्हारे पैसे भी माफ कर दूंगा। नहीं नहीं, आप ये तो आप गलत फायदा उठा रहे हैं मेरी मजबूरी का। अब ये फायदा वायदा कुछ नहीं, अगर सीधी तरीके से मानती हो तो ठीक, नहीं तो मैं पुलिस कंप्लेन करूँ, ठीक है ना? और घर अभी का अभी खाली करवा दूंगा। पुलिस कंप्लेन? हाँ। पर मैंने तो कुछ किया भी नहीं तो है। घर तो मेरे नाम कर रखा है ना उसने, मेरे पास कागज पड़े हैं उसके। अगर तुम सही तरीके से मानती हो तो फिर आ जाओ मेरे पास। ये ना बहुत गलत है। अब गलत है या सही है वो मुझे नहीं पता, मगर पैसे मैं छोड़ने वाला हूं नहीं। और तुम अगर मेरा साथ दोगी तो क्या पता मैं माफ भी कर दूं। ठीक है तो, लेकिन उसके बाद मुझे मकान के कागज चाहिए। हाँ, उसके बाद मैं हर चीज दे दूंगा। तो फिर चले अंदर, चलिए। बेडरूम में करते हैं।